Hello everyone, welcome to the class. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College, and in today's class we're going to study about hazard and food safety. Okay, now next we see the contents. What is hazard and food safety? Difference between hazard and risk, types of hazard and food, management of hazard and food safety. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हज़ार्ड फूड सेफ्टी में क्या होता है। फूड सेफ्टी में हज़ार्ड का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिज़िकल एजेंट जो फूड या फिर फूड की कोई भी कंडीशन जो कि कंज्यूम करने वाले को कोई हार्म पहुंचाता है या उसके अंदर कोई हेल्थ इफ़ेक्ट इशू करता है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है हज़ार्ड। ये चीज़ कोई भी हो सकती है, फिज़िकल जैसे कि हो सकता है हेयर हो सकता है, ग्लास के टुकड़े हो सकते हैं, मेटल के टुकड़े हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं कुछ, या फिर कुछ बायोलॉजिकल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो वो सभी चीज़ें कहलाएंगी हज़ार्ड। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं हज़ार्ड और रिस्क के बीच में। अगर हम दोनों का हिंदी वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो दोनों का मतलब होता है खतरा, लेकिन दोनों की जो डेफिनेशन है दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है ये देखते हैं कि हज़ार्ड जो होता है वो कोई फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट या फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचता है। इसको ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है वो चीज़ें कहलाती है हज़ार्ड, और जो नुकसान पहुंचने वाला है या नुकसान हो रहा है वो कहलाता है रिस्क। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फूड में कोई केमिकल डला हुआ है तो वो केमिकल वहाँ पे हो जाएगा हज़ार्ड, और उस केमिकल की वजह से आपके हेल्थ को जो इफ़ेक्ट हो रहा है, हेल्थ को जो नुकसान हो रहा है, वो जो नुकसान है वो कहलाएगा वहाँ पर रिस्क। ठीक है, यानी एजेंट हुआ आपका हज़ार्ड और उससे जो नुकसान हो रहा है वो आपका रिस्क कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ हज़ार्ड इन फूड। तो हज़ार्ड इन फूड में आपके 3 टाइप के हज़ार्ड होते हैं फूड में। पहला होता है फिजिकल हज़ार्ड, दूसरा केमिकल हज़ार्ड और तीसरा होता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड का मतलब होता है कोई भी फॉरेन मटेरियल जो आपके फूड में मिला हुआ होता है और उस मटेरियल से आपको कोई इलनेस कॉज होती है या फिर आपके अंदर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तब वो हज़ार्ड कहलाता है फिजिकल हज़ार्ड। ये हो सकते हैं प्लास्टिक के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, मेटल के टुकड़े, या फिर बाल हो सकता है, या कोई इंसेक्ट्स हो सकता है, या आपके फूड में स्टोन हो सकता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, कई बार पैक्ड फूड में भी हमें हज़ार्ड मिलता है, फिजिकल हज़ार्ड मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल हज़ार्ड के एग्जांपल्स में कि फिजिकल हज़ार्ड में क्या हो सकता है। पैकेजिंग के टाइम पे कुछ पॉलीथीन के टुकड़े एक्स्ट्रा आ जाते हैं, कुछ मेटल के चिप्स आ सकते हैं, या फिर वुडन चिप्स आ सकते हैं, कार्डबोर्ड के चिप्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं आपके फिजिकल हज़ार्ड। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उसके कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं, नाखून के टुकड़े हो सकते हैं, बालों के टुकड़े हो सकते हैं, ये सब भी फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रेमाइसेस की बात करते हैं तो डस्ट का आ जाना, ठीक है, प्लांट के ट्विग्स का आ जाना, मतलब उनके शाखाओं का आ जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट में उसमें देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि हम एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो एनिमल प्रोडक्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेयर है, नेल्स हैं, तो वो सब भी आती है फूड में, तो वो भी नुकसानदायक होती है। दे ऑल कम्स इन फिजिकल हज़ार्ड। तो अब हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फिजिकल हज़ार्ड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, यानी कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, आपका जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वहाँ पे सरफेस सैनिटाइजेशन करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं उस प्रोसीजर को हम फॉलो करके हम फिजिकल हज़ार्ड को कम कर सकते हैं। इक्विपमेंट को अच्छी तरह से शील करना, ठीक है, फिजिकल सराउंडिंग को अच्छी तरीके से मेंटेन करना, तो इन सभी तरीक़ों से फिजिकल हज़ार्ड को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल हज़ार्ड। केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड, क्लीनिंग एजेंट, एडिटिव्स, इन सभी को जब फूड में मिलाया जाता है और फूड में मिलाने के बाद जब हम उनसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको फिर कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद वो ह्यूमन बींग्स में जब कोई हेल्थ इफ़ेक्ट कॉज करता है,
तो वो कहलाता है वहाँ पर केमिकल हज़ार्ड। जैसे कि आप पिक्चर्स में देखते हैं, कई बार क्या होता है फ्रूट्स में उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, उनके कलर को अच्छा करने के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाया जाता है, उनको तुरंत पकाने के लिए उनको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। जब कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का तो उनमें पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती हैं? हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड। जब फूड में किसी तरीके के केमिकल को मिला दिया जाता है जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है तो वो कहलाता है केमिकल हज़ार्ड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले आता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है जैसे कि आप पिकल्स लेते हैं यानी अचार जो लेते हैं, कई तरीके के और भी ऐसे चीज़ें होती हैं, लिक्विड हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। जितने भी पैकेट बंद फूड्स होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव डला होता है जो कि नुकसानदायक होता है। उसके बाद कई फ्रूट्स या फिर कई तरीके के प्रोडक्ट्स में कलर्स और डाइज डाले जाते हैं उनको और अच्छा अपीयरेंस करने के लिए, तो वो भी नुकसानदायक होता है। इसके अलावा आता है फ्लेवर इन्हेंसर, ठीक है। जब फूड प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उनका जो फ्लेवर अलग अलग आता है, उन्हें इन्हेंस करने के लिए, अलग अलग फ्लेवर डालने के लिए इन्हेंसर डाला जाता है, बढ़ाने वाले प्रोडक्ट डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर एडिटिव्स, ठीक है। तो वाटर भी कई तरीके के डाले जाते हैं। वाटर का जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब लेते हैं उन सब में अलग अलग तरीके के केमिकल डाले जाते हैं ताकि वो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो भी आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। देन नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल। आपका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो किस क्वालिटी का है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनसे केमिकल सिक्रीट हो रहा है और वो आपके फूड में जा रहा है, तो वो भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। कैंड पैकेज में भी ध्यान देना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, नहीं तो वो नुकसानदायक हो सकता है अगर उसने अच्छी पैकिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एड्स। जब फूड प्रिपेयर किया जाता है उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो फूड को मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप जहाँ पे फूड बना रहे हैं वहाँ की जो सरफेस सैनिटाइजेशन है वो बहुत अच्छे से किया हो, वहाँ पे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट ना हो जिससे कि फूड में कोई हार्मफुल केमिकल ना जा सके। दूसरा, केमिकल को प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाना चाहिए। जैसे कि आप फूड बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ करते हैं, एडिटिव यूज़ करते हैं, तो वो प्रॉपरली रखे होने चाहिए यानी कि एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल अकरिंग केमिकल्स यानी कि जो भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो सब नेचुरल होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके जो केमिकल है उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड में वो हज़ार्ड आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यदि आपके फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोई पदार्थ मिल गया होता है जिससे ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल हज़ार्ड, ठीक है। अब जितने भी फूड हज़ार्ड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बायोलॉजिकल हज़ार्ड ही होता है। ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है जिनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मेजर कंसर्न होता है, ठीक है। अब ये फूड प्रोसेसिंग के किसी भी स्टेज में पाया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया, फिर आता है फंगस, फिर है प्रोटोजोअन्स और पैरासाइट्स, उसके बाद आता है वायरस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये आपके फूड में आपकी स्किन के द्वारा या फिर इन्वायरमेंट के द्वारा आपके फूड में चले जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में जाकर वो आपको हार्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा साल्मोनेला टाइफी, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन में फूड के साथ एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमंस में टाइफाइड जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फंगस, वायरस और प्रोटोजोन्स भी ह्यूमन बॉडी में थ्रू द फूड एंटर करते हैं और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बॉडी में क्या करते हैं, तरह तरह की बीमारियों को वहाँ पे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि बायोलॉजिकल हज़ार्ड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द कुकिंग हम उसके टाइम और टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बैक्टीरिया या फंगस ग्रो होता है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पीएच ऑफ फूड, एक पर्टिकुलर पीएच पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ग्रो होता है, तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। आप जानते हैं आपके स्किन के सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, जिससे आपका फूड भी सेफ हो। प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड इन फूड, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है हजार्ड को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन कौन से हजार्ड प्रेजेंट है। मान लो आपको राइस कुक करना है, तो राइस में अगर मान लो स्टोन है या फिर उसमें कोई इंसेक्ट्स पैदा हो गए हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या किया जाए, पहचाने कि वो किस तरीके का हजार्ड उसमें प्रेजेंट है, किस तरह के, अगर उसमें केमिकल हजार्ड है या बायोलॉजिकल हजार्ड है, किस तरीके का हजार्ड उसमें प्रेजेंट है, हम सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है असेसिंग द रिस्क, ठीक है। अब उस हजार्ड से किस तरीके का खतरा हो सकता है, जैसे कि आप स्टोन अगर डला हुआ है, छोटे छोटे कंकड़ है आपके राइस में, तो उससे क्या होगा, आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके दांत में नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ केमिकल्स अगर मिला हो तो वो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंच, तो इस तरीके से आप खतरे का सबसे पहले क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, ठीक है। हजार्ड को पहचानो और उससे क्या खतरा हो सकता है उसका मूल्यांकन वहाँ पे करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद अब क्या करेंगे हम, कंट्रोलिंग द रिस्क, ठीक है। अब हम उस खतरे को, उस हजार्ड को किस तरीके से वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग द रिस्क में आप उस खतरे को हटाएंगे। जैसे चावल में अगर स्टोन्स है, कंकड़ है, तो आप उसे अलग कर देंगे, कुछ केमिकल मिले हैं तो आप इसको सबसे पहले वॉश कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो खतरा है, आप जो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, उस खतरे को वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब आपने खतरे को हटा दिया है, अब उस प्रक्रिया का आप आकलन और समीक्षा करेंगे, यानी आपने जो प्रोसेस वहाँ पे फॉलो की है उस प्रोसेस को आप इवैल्यूएट करेंगे और उसका रिव्यू लिख के रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर वो दोबारा खतरा आपके सामने आए तो आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करके उस हजार्ड को दूर कर सकें। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।